गुजरात चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद गुजरात की चर्चा फिर से हो रही है क्योंकि गुजरात का बजट पेश होने जा रहा है। उससे पहले यहां विधायकों के नखरे, साथ ही हार्दिक पटेल के तेवर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। 15वें राज्य विधानसभा चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ ताड़ कर 7वीं बार सत्ता में लौटी बीजेपी के लिए उसके अपने विधायक ही सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अनुशासन को सबसे ऊपर रखने वाली पार्टी में एक के बाद एक विधायक बागी तेवर दिखा रहे हैं गुजरात की जमीन पर। बजट सत्र से पहले विधायकों के इस रुख से गुजरात की राजनीति का पारा चढ़ता दिख रहा है। सूरत के वारछा से विधायक और पूर्व मंत्री किशोर कनाडी के बाद वडोदरा के सावली से विधायक केतन इनामदार भी अब पार्टी से बगावत करते दिख रहे हैं। इसी सूची में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का नाम जुड़ चुका है। हार्दिक पटेल जो कि बीजेपी के साथ आए और वीरमगाम से विधायक चुने गए। हार्दिक पटेल ने एक पत्र लिखा है और आंदोलन की धमकी दी है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। गुजरात में संगठन की कमान जहां सीआर पाटिल के पास है, वहीं सरकार का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल के पास है, लेकिन फिर भी इन दोनों की मुसीबतें हार्दिक पटेल बढ़ाते दिख रहे हैं। हार्दिक पटेल ने कृषि मंत्री राघव जी पटेल को पत्र लिखकर समर्थन मूल्य में देसी कपास को शामिल करने की मांग की है और उनकी इसी चिट्ठी का जिक्र हो रहा है क्योंकि इस चिट्ठी में उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है। पटेल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसानों के हित में आंदोलन पर बैठेंगे। हार्दिक पटेल ने पत्र लिखने के बाद कृषि मंत्री से मुलाकात करके भी अपनी बात रखी। हार्दिक पटेल की मांग है कि घरेलू कपास को समर्थन मूल्य में शामिल किया जाए। कृषि मंत्री से मुलाकात करने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि देसी कपास की एमएसपी तय नहीं है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। हार्दिक पटेल ने कृषि मंत्री राघव जी पटेल को लिखे पत्र में यह भी मेंशन किया, लिखा कि देशी कपास उगाने वाले किसानों का व्यापारियों द्वारा शोषण हो रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हार्दिक के इस तेवर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पत्र में हार्दिक ने लिखा कि अगर किसानों का शोषण जारी रहा तो हम गांधी के मार्ग पर अहिंसक संघर्ष शुरू करेंगे। हार्दिक पटेल पहले भी बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए थे, लेकिन जब भाजपा में आ गए तो ऐसा लगा कि शायद अब सामान्य मामला हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर हार्दिक पटेल अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के विधायक होने के बाद भी सूरत की वारछा सीट से जीते किशोर कनाडी कई मुद्दे पर सरकार को घेरते दिख रहे हैं। एक के बाद एक विधायकों का इस तरीके से गुजरात की जमीन पर बगावती सुर अख्तियार करना भाजपा के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन गया है। कई मुद्दों को लेकर कई विधायकों ने चिट्ठियों का दौर शुरू कर दिया है। ताजा मुद्दा सूरत का है। लग्जरी बसों की एंट्री को लेकर वहां से भी चिट्ठी लिखी गई, वहां के विधायक ने भी चिट्ठी लिखी। केतन इनामदार एक बार फिर बड़ौदा की जो डेयरी और पशुपालकों के साथ जो अन्याय है उसकी बात कहते हुए एक चिट्ठी लिखते नजर आए। यानी गुजरात की जमीन पर विधायकों का ये तेवर भाजपा के लिए बजट सत्र से पहले परेशानी लेकर आया हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ताबड़तोड़ जीत हुई है, लेकिन एक के बाद एक विधायकों का ये तेवर और हार्दिक पटेल का ऐसा अंदाज निश्चित तौर पर भाजपा की मुसीबतें बढ़ाएगा। 156 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी को विपक्ष से ज्यादा अपने ही विधायकों के कामकाज पर डैमेज कंट्रोल करने की मुद्रा में आना पड़ा है। अदालत में पेश नहीं होने की वजह से हार्दिक पटेल इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें वो मामला क्या था। दरअसल हार्दिक के खिलाफ धरंगधरा कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। उस वक्त भी भाजपा को घेरा जा रहा था। उसके ठीक बाद 20 फरवरी को हार्दिक पटेल की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की एक अदालत ने 2017 में एक मामले में अदालत में पेश होने के न होने की वजह से हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। गुजरात में 2017 में हुए चुनाव से पहले सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए जिले के एक गांव में पटेल ने राजनीतिक भाषण दिया था और यही वो मामला था जिसकी वजह से उनको पेश होना था, जहां पर वो नहीं पहुंचे थे, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। यानी अगर देखें तो एक के बाद एक हार्दिक पटेल की वजह से भाजपा की मुसीबतें गुजरात की जमीन पर बढ़ती दिख रही हैं। 11 फरवरी को उन्हें थाने में आने का आदेश भी मिला था, जिस पर कि कांग्रेस ने वहां जमकर भाजपा को घेरा था। अदालत ने 2 फरवरी को अपने आदेश में धरंगधरा के तालुका पुलिस थाना अधिकारी को पटेल की गिरफ्तारी कर अदालत में पेश करने के लिए कहा था। एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए यह भी बताया कि अदालत का यह आदेश 11 फरवरी को थाने से प्राप्त हुआ था। पटेल और पूरे उनके जो ग्रुप के लोग थे उनको लेकर कांग्रेस ने जमकर यहां हमला बोला और हार्दिक पटेल को लेकर भी कई बार भाजपा की तरफ से
शांत रहना ही सही समझा गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाजपा की मुश्किलें गुजरात की जमीन पर खुद हार्दिक पटेल बढ़ाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें देखकर उनके कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि बागी तेवर दिखा रहे हैं और जीतकर, बम्पर जीतकर आई भाजपा को गुजरात में समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अब बजट पेश होना है 23 तारीख से और बजट सत्र शुरू हो रहा है। अब देखना यह है कि यह मामला कांग्रेस कैसे भुनाती है, तब जबकि बीजेपी अपने ही विधायकों से गुजरात में परेशान है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।